बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे। तो आज हम तालीम इस्लाम पर मबनी नमाज तरावी के बयान के ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सवाल है, नमाज तरावी सुन्नत है या नफल? जवाब है, नमाज तरावी मर्दों और औरतों दोनों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है और जमात से पढ़ना सुन्नत कफाया है। यानी अगर मोहल्ले की मस्जिद में नमाज तरावी जमात से पढ़ी जाए और कोई शख्स घर में अकेला पढ़ ले तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन अगर तमाम मोहल्ले वाले जमात से ना पढ़ें तो सब गुनहगार होंगे। उनमें से कुछ अगर जमात से पढ़ लें तो किफायत हो जाएगी। आगे सवाल है, नमाज तरावी का वक़्त क्या है? जवाब है, नमाज तरावी का वक़्त नमाज इशा के बाद से फजर तक है। नमाज वितर से पहले भी और उसके बाद भी तरावी का वक़्त है, लेकिन तरावी की नमाज वितर से पहले पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर किसी शख्स की तरावी की कुछ रकातें रह गई हों और इमाम वितर पढ़ने लगे तो ये शख्स इमाम के साथ वितर में शरीक हो जाए और वितर के बाद अपनी तरावी की छूटी हुई रकातें पूरी कर ले तो जायज है। आगे सवाल है, नमाज तरावी की कितनी रकातें हैं, उनकी तादाद और कैफियत बयान करें। जवाब है, 20 रकातें भी हैं जो कि 10 सलामों के साथ मसनून हैं, यानी 2-2 रकातों की नियत करे और हर 4 रकात के बाद थोड़ा सा आराम कर लेना मुस्तहब है। तो ये नमाज सुन्नत मुअक्कदा तो जरूर है लेकिन फर्ज नहीं है, इसलिए किसी का दिल चाहे 20 पढ़ ले, किसी का दिल चाहे 8, 10, 12 जितनी मर्जी पढ़ ले, लेकिन पढ़े जरूर। आगे सवाल है, जितनी देर आराम लेने के लिए बैठें तो खामोश रहें या कुछ पढ़ें? जवाब है, इख्तियार है, चाहे खामोश रहें या कुरान मजीद आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें या तस्बीह पढ़ लें या अकेले अकेले नमाज नफल पढ़ लें। यानी अगर आप इमाम के साथ पढ़ रहे हैं, वो कुछ देर के लिए वक्फा कर रहा है 4 रकात के बाद और आपको अंदाजा है कि कितनी देर का वक्फा है, अगर तकरीबन 10-12 मिनट का वक्फा है तो चाहे आप 2 नफल पढ़ लें, आपकी मर्जी है, इसमें कोई भी कबाहत नहीं है। इस वक्फे में कुछ लोग दुआ भी पढ़ लेते हैं। दुआ पढ़ना जायज तो जरूर है लेकिन कोई वाजिब ना समझ ले, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे वाजिब समझ लिया कि दुआ करना 4 रकात के बाद जरूरी है, तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आगे सवाल है, नमाज तरावी में कुरान मजीद खत्म करना कैसा है, यानी कुरान पाक कंप्लीट करना कैसा है? जवाब है, पूरे महीने में 1 मरतबा कुरान मजीद खत्म करना यानी कंप्लीट करना सुन्नत है और 2 मरतबा कंप्लीट करना अफजल है और 3 मरतबा कंप्लीट करना इससे ज्यादा अफजल है। लेकिन 2 मरतबा और 3 मरतबा कंप्लीट करने की फजीलत उस वक्त है कि मुक्तदियों को दुश्वारी ना हो। हाँ, 1 मरतबा कंप्लीट करने में लोगों की सुस्ती का लिहाज ना किया जाए और 1 या 1 से ज्यादा कुरान पाक तरावी में कंप्लीट करना अफजल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई फर्ज ना समझ ले कि बेहद जरूरी है, फर्ज नहीं है। आगे सवाल है, नमाज तरावी बैठ कर पढ़ना कैसा है? जवाब है, खड़े होने की ताकत होते हुए बैठ कर पढ़ना सही अमल नहीं है। हाँ, किसी में ताकत नहीं है, कोई थक जाता है, किसी को टांगों की या बैक दर्द की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है तो वो बेशक बैठकर पढ़ सकता है। आगे सवाल है, बाज लोग रकात के शुरू से शरीक नहीं होते, जब इमाम रुकू में जाने लगता है तो शरीक हो जाते हैं। जवाब इसका ये है कि मकरूह है, यानी नापसंदीदा है, शुरू रकात से शरीक होना चाहिए, लेकिन कोई बड़ी मजबूरी की वजह से बाद में भी शरीक हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे सवाल है, अगर किसी शख्स को फर्ज की नमाज जमात से नहीं मिली तो उसे फर्ज तनहा पढ़कर तरावी की जमात में शरीक होना जायज है या नहीं? जवाब है कि जायज है, यानी पहले अपने फर्ज अदा कर ले फिर तरावी की रकात में शामिल हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसके बाद होगा बयान नमाजों को कज़ा पढ़ने के बारे में इंशाअल्लाह ताला, तो ये भी जरूर सुनिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।